अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस खाना जंगी की रुदात इतनी मुख्तसर नहीं जितनी सुनाई गई है। ये दास्तान बड़ी ही तवील और बड़ी ही अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है। सुल्तान महमूद की उस फौज को खासा जानी नुकसान पहुंचा जो वो हिंदुस्तान के महाराजों का हमला रोकने और जवाबी हमला करने के लिए तैयार कर रहा था। उसके खिलाफ जिन फौजों को लड़ाया गया वो भी मुसलमान फौजें थीं। जिनमें इत्तेहाद होता तो आज हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। जो गद्दार और बागी उमरा भाग गए थे उनके घरों से यहूदी, ईसाई और हिंदू लड़कियां बरामद हुईं। वहां जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया कि इन हुक्मरानों और उमरा को गैर मुस्लिमों से मदद और शह मिलती थी। हिंदुस्तान से हिंदू लड़कियां करामती फ़िरके के सरबराह भेजा करते थे। ये फ़िरका अपने आप को मुसलमान कहलाता था मगर इसके अकीदे गैर इस्लामी थे। ये फ़िरका ईसाइयों की तख्लीक था। यही ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में सलेबी कहलाने लगे थे। राजा जयपाल का जासूसी निज़ाम ना होने के बराबर था। उसे सिर्फ ये इतला मिली कि सबुकतगीन फौत हो गया है। गजनी के दीगर हालात का उसे इल्म ना था। अगर वो उस वक्त हमला कर देता जब सुल्तान महमूद खाना जंगी में उलझा हुआ था तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। और ये भी हो सकता था कि सुल्तान महमूद के दुश्मन राजा जयपाल की मदद करते। ये अल्लाह ताला का करम था कि उसके दुश्मन की आंखें और कान बंद रहे। इसके मुकाबले में राजा जयपाल की सबसे बड़ी छावनी लाहौर में सुल्तान महमूद गजनवी के जासूस बेदार और सरगर्म थे। इमरान रात को गजनी के दोनों कैदियों निज़ाम उरैज़ी और कासिम बल्खी को अपने घर ले गया था। अगली सुबह वो हस्बे मामूल राजमहल के अहाते के उस कमरे में जहाँ ये दोनों कैदी रहते थे नाश्ता लेकर गया और कमरा खाली देखकर दरवाजे में बैठ गया। उसने 3-4 मरतबा मुलाजमों से पूछा कि कैदी कहाँ चले गए हैं। किसी को मालूम ना था। वो दरवाजे के सामने टहलता रहा। कुछ देर बाद राजा जयपाल का बुलावा आ गया। इमरान बिलाजरी ने बताया कि वो नाश्ता लेकर आया तो कैदी यहाँ नहीं थे। मुझे मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। राजा जयपाल को कैदियों के लापता होने की खबर मिली तो उसने कहा, मैंने उनके कमरे से पहरा हटाकर गलती की थी। वो शहर में नहीं हो सकते। तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दो। पिशावर की तरफ सवार दौड़ा दो। पिशावर से गजनी की तरफ निकलने वाले रास्तों की नाकाबंदी के लिए कासद रवाना कर दो। महाराज, उसके वजीर ने कहा, 2 कैदियों के फरार से क्या नुकसान हो गया है। आपकी तवज्जो कूच की तैयारी पर रहनी चाहिए। 2 कैदियों के लिए इतनी ज़्यादा नफरी को इधर उधर दौड़ाना मुनासिब मालूम नहीं होता। उनके फरार का मुझे कोई अफसोस नहीं। राजा ने कहा, मैं उनसे जो मालूम करना चाहता था वो कर लिया है। मैं उन्हें सजा देना चाहता हूँ। उन्हें पकड़ने का बंदोबस्त बहुत जल्दी करो। इसके साथ ही राजा जयपाल को यह खबर सुनाई गई कि इंसानी कुर्बानी के लिए एक लड़की मुंतखब कर ली गई है और तकरीबन 15 दिनों बाद उसकी गर्दन काट कर उसके खून का तिलक राजा के माथे पर लगाया जाएगा। राजा को यह भी बताया गया कि अब वो जब चाहे गजनी पर हमले के लिए कूच कर सकता है। फतह उसी की होगी। हम बहुत जल्द कूच करेंगे। राजा ने कहा। शाम को जब इमरान अपने घर आया तो वो मुतमईन और खुश था। उस पर किसी ने शक नहीं किया था। उरैज़ी और बल्खी उसके पीछे पड़ गए कि वो उन्हें जल्दी यहाँ से निकाले। इमरान ने उन्हें बताया कि अब वो कई दिनों तक इस कमरे से नहीं निकल सकेंगे क्योंकि शहर के इर्द गिर्द नाकाबंदी हो गई है। दरवाजे पर मखसूस किस्म की दस्तक हुई। इमरान बिलाजरी ने मुस्करा कर कहा, दोस्त आए हैं, कोई खबर लाए होंगे। उसने जाकर डेवड़ी का दरवाज़ा खोला। 2 आदमी अंदर आए। इमरान ने दरवाज़ा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। उन दोनों को वो उरैज़ी और बल्खी के कमरे में ले गया और तारुफ कराया। दोनों आदमी पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि राजा जयपाल बहुत जल्द कूच कर रहा है। अब 2 काम करने हैं। एक ये कि किसी को गजनी रवाना करना है जो वहां राजा जयपाल के कूच की कबल अज़ वक्त इतला पहुंचा दे। दूसरा काम यह है कि शहर से बाहर तमाम फौजियों की रसद, खेमे और बैलगाड़ियाँ जमा हैं। आज उस ज़ख़ीरे में बहुत इजाफा हुआ है। उसे आग लगानी है। इसका क्या इंतज़ाम किया है? इमरान ने पूछा। लाहौर में ऐसे इंतज़ाम की कभी बात नहीं हुई। इससे पहले लाहौर वालों ने क्या कारनामा कर दिखाया था। एक जासूस ने कहा, एक हिंदू लड़की के पीछे आपस में लड़ मरे थे। अब बठंडा वालों ने इंतज़ाम किया है। यहाँ के आदमियों को बताना ज़रूरी है। बठंडा राजा जयपाल की राजधानी थी। जब से राजा जयपाल ने गजनी पर हमलों का सिलसिला शुरू किया था उसने लाहौर को फौज का मरकज़ और मुस्तकिर बना लिया था। गजनी के जासूसों के साथ मकामी आदमी भी शामिल हो गए। उनमें ज़्यादातर जवान साल और नौजवान थे। ये हिंदू राज के सताए हुए लोग थे और गजनी के हुक्मरानों के लिए राह हमवार कर रहे थे। अब लाहौर में राजा जयपाल अपने लश्कर के लिए अपनी रसद और दीगर सामान जमा कर रहा था। बठंडा के जासूसों ने इस जखीरे की तबाही का यह इंतज़ाम किया था
कि 20-25 घुड़सवार आम मुसाफिरों के भेष में लाहौर के मज़ाफ़ात में पहुंच गए थे। वो इकट्ठे नहीं आए, एक दूसरे से दूर रहे ताकि किसी को शक ना हो। लाहौर के आदमियों को सिर्फ इतला देना ज़रूरी था। फौजी साजो सामान के इस जखीरे में जो राजा जयपाल ने गजनी पर हमले के लिए लाहौर के मज़ाफ़ात में ढेर कर रखा था, जल्दी आग पकड़ने और फैलाने वाले ढेर खेमों के थे। ये हज़ार खेमे थे जिन्हें लिपेट कर ढेरों की सूरत में रखा गया था। फौज के साथ रसद ले जाने के लिए बैलगाड़ियाँ थीं, ये एक दूसरे के साथ लगाकर खड़ी की गई थीं। इसके अलावा और भी बेअंदाज सामान था जो कमोबेश 1.5 मील लंबे और 4-5 फरलांग चौड़े रकबे में पड़ा हुआ था। इस रकबे में दरख्तों की बहुतायत थी। राजा जयपाल को जल्दी कूच करना था, इसलिए यह सामान तैयारी की हालत में बाहर ही पड़ा रहने दिया गया था। इस पर पहरे का मामूली सा इंतजाम था। गश्ती संतरी घोड़ों पर उसके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते थे। ऐसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ था कि फौजी सामान को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो या कोई सामान चोरी हो गया हो। खतरा सिर्फ मुसलमानों की तरफ से था, लेकिन मुसलमानों की आबादी आटे में नमक के बराबर थी। उन्हें हिंदू अपना जर खरीद गुलाम समझते थे। ये तो राजा जयपाल को मालूम था कि उसकी रियासत में गजनी के जासूस मौजूद हैं, लेकिन उसे कभी गुमान भी नहीं हुआ था कि मुसलमान उसकी जंगी कुव्वत को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी खुश फहमी में मुब्तला होकर उसने इतने बड़े फौजी जखीरे की हिफाजत का वो इंतज़ाम नहीं किया था जो होना चाहिए था। हिंदू रियाया का तो उसे डर ही नहीं था। उसने पंडितों के जरिए हिंदू में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैला रखी थी कि हर हिंदू ये ख्वाहिश लिए हुए था कि उनका राजा मुसलमानों के मुल्कों पर हमले करे और मुसलमानों को गुलाम बनाकर हिंदू मत में लाया जाए। इस मकसद के लिए हिंदू ने अपने राजा को माली मदद दी थी। उन्होंने एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर रुपया, पैसा और सोना दिया था। मौरख लिखते हैं कि हिंदू औरतें सूद काट कर बाजारों में बेचती और आमदनी राजा के खजाने में जमा करा देती थीं। लिहाजा गजनी पर हमले के लिए ये जो फौजी सामान के अंबार इकट्ठे किए गए थे, इनमें हिंदू रियाया का खून पसीना शामिल था। सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई भी हिंदू इस सामान को नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाने वाले लाहौर पहुंच चुके थे। ये शाहबाजों से लड़ जाने वाले मामूले थे। आतिश नमरूद में कूद जाने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो इस नजरिए के कायल थे कि अपने दुश्मन बादशाह का तख्ता उलटने के लिए बादशाह होना जरूरी नहीं होता और फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए फौज की जरूरत ही नहीं होती। ईमान मजबूत हो तो मजबूत कले भी सर किए जा सकते हैं। वो उस मजहब के सर फिरोज थे जो मोहम्मद बिन कासिम अरब की सरजमीन से इस धरती में लाया था। वो हिंदुस्तान में इस्लाम के टिमटिमाते हुए चिराग के परवाने थे जो उसे अपने खून से जलता रखने का आज़म किए हुए थे। वो आए घोड़ों पर थे। उनके दो साथी शाम को इमरान बिलादरी और लाहौर के 2-3 और जिम्मेदार जासूसों को लाहौर में अपनी मौजूदगी और मकसद की इतला देकर शहर से निकल गए थे। वो गरीबाना कपड़ों में मलबूस जरिया मुआश की तलाश में मारे मारे फिरने वाले मुसाफिर लगते थे। नाजरीन, रात को जब शहर सो गया था, वो शहर से दूर एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने इस मकसद पर जिसकी खातिर वो आए थे जाने कुर्बान करने का हलफ उठाया। एक दूसरे से हाथ मिलाए और एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा। उन्हें एक दूसरे को दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी। वो जिंदा वापस जाने के लिए नहीं आए थे। घोड़े कुछ दूर बांध कर वो 1.5 मील लंबे जखीरे की मुख्तलिफ अतराफ को दो दो होकर फैल गए। उनके पास छोटे मशकीज़े थे जो मुसाफिर अपने घोड़ों और ऊँटों के साथ पानी के लिए रखते थे, मगर उनके मशकीज़ों में पानी नहीं तेल था और उनके पास आग लगाने वाला सामान भी था। एक जगह से 2 घुड़सवार संतरी आगे चले गए तो 2 जांबाज पेट के बल रिंगते आगे गए और खेमों के 2 ढेरों के दरमियान जाकर रुक गए। उन्होंने मशकीज़ों के मुंह खोले और तेल खेमों के ढेरों पर छिड़क दिया। पेशतर इसके कि संतरियों को तेल की बू आती, उसे आग लगा दी गई। एन उस वक्त एक और जगह शोला उठा। संतरियों ने शोले देखे तो उन्होंने घोड़ों को एड़ लगा दी। वो दोनों आग की दोनों जगहों तक आए तो कई और जगहों से शोले उठे। 4 जांबाजों ने बैलगाड़ियों पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। पेशतर इसके कि संतरी जान सकते कि यह आग कैसे लगी है। आग लगाने वाले निकल गए थे। वो अपने घोड़ों तक पहुंचे और शोलों की रोशनी से दूर रात की तरीके में गायब हो गए। हवा की रफ्तार काफ़ी थी। शम्माइलें तेजी से फैलने लगी। सोए हुए संतरी जाग उठे। जागे हुए संतरी शोलों के निर्गय से बचने के लिए भाग उठे। उन सब के शोरों घोंघा और हड़बोंग ने शोलों की आवाज़ों को और ज़्यादा भयानक बना दिया। शहर में जितनी भी फौज थी बेदार हो गई। आग 1.5 मील लंबे और इससे निस चौड़े इलाके में फैली हुई थी। दरख्त झुलस रहे थे। फौज के लिए आग पर काबू पाना नामुमकिन था। शोले इतने ऊंचे जा रहे थे कि कोई फौजी करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उस सामान को बचाएं जिस तक अभी आग नहीं पहुंची थी। शहर की तमाम तर आबादी जाग उठी। मुसलमान खुश थे मगर हिंदू पर हौल तारी हो गया। वो इस आग को आग के देवता का कहर समझ रहे थे। मंदिरों के सिंक और घंटे बजने लगे। पंडित बहुत से हाथों वाले बुतों और मूर्तियों के आगे दो जानू होकर गिड़गिड़ाने लगे थे।
औरतें मंदिरों को दौड़ पड़ी, मर्दों को फौजी हाँक कर ले गए। पानी कुओं से निकाला जा रहा था। घोड़ा गाड़ियों पर बड़े मशकीजे और डोल लाकर दरिया से पानी लाया जाने लगा, लेकिन शोले इतने ऊंचे और ऐसे हेबतनाक थे कि निस्फ मील से भी उनकी तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। तमाम संतरियों को कत्ल कर दो, उन्हें उसी आग में फेंक दो। ये राजा जयपाल की आवाज़ थी। वो चीखता चिल्लाता हुक्म देता और गालियां बकता फिर रहा था। जिस घोड़े पर वो सवार था वो घोड़ा भी उसी तरह गुस्से और बेचैनी में हिनहिनाता था। उसके दरबारी वजीर और जर्नैल उसके अताब से खौफजदा फौजियों और शहरियों को हुक्म और गालियां देते फिर रहे थे। थोड़ा सा सामान बचाया जा सका। राजा और उसका जर्नैल वगैरह थक हार कर पीछे हट गए और बेबसी के आलम में आग के कहर को देखने लगे। ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि आग किस तरह लगी है। राजा जयपाल ने कहा, यहाँ जितने संतरी थे उन्हें कैद खाने में ले जाकर उल्टा लटका दो। उनमें से जो बता दे कि आग किस तरह लगी थी उसे उतार लेना, बाकी सबको इसी हालत में मर जाने दो। 15 दिनों के अंदर अंदर यह सामान पूरा करो। मैं चंद दिनों में कूच करने वाला था। सबुक्तगीन की मरने की इतला मिलते ही हमें कूच कर जाना चाहिए था। अब जो जो वक्त गुजरता जाएगा सबुक्तगीन के जानशीन को तैयारी का मौका मिलता रहेगा। ये मुसलमानों का काम भी हो सकता है। राजा के वजीर ओधे शंकर ने कहा, क्या महाराज के जहन में नहीं आती कि गजनी के 2 कैदी भाग गए हैं? ये उनकी कारस्तानी भी हो सकती है। तमाम मुसलमानों के घरों की तलाशी लो। राजा जयपाल ने हुक्म दिया, किसी पर जरा भी शक हो उसे मेरे सामने ले आओ। मुसलमानों के घरों से जितनी नकदी जेवरात और अनाज मिले वो अपने कब्जे में ले लो। लेकिन राजा ने जरा सोच कर कहा, मैं सोचता हूँ कि ये लोग इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। ये कौम इससे ज्यादा जुर्रत भी कर सकती है। एक जर्नैल ने कहा, आप गजनी के 2 कैदियों से उनकी फतह का जो राज मालूम करते रहे वो यही है कि इस कौम में इतनी ज्यादा जुर्रत है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमें इनकी ये जुर्रत तोड़नी है। मैं अपनी कमजोरी का इतराफ़ करता हूँ कि ये जुर्रत हमारी फौज में नहीं, और ये भी कि हमारी फौज की जो नफरी गजनी के हमले से बच कर रही है उस पर अभी तक मुसलमानों की फौज का खौफ सवार है। तो अपने सिपाहियों को बताओ कि ये हमारे देवताओं और मुसलमानों के पैगंबरों की लड़ाई है। राजा जयपाल ने कहा, उन्हें बताओ कि मजहब की इस लड़ाई में जो हिंदू मारा जाएगा वो दूसरे जन्म में खूबसूरत परिंदों की शक्ल में दुनिया में आएगा और खुली फिजाओं और खुशनुमा बागों में चहचहाता और उड़ता फिरेगा। राजा जयपाल के दिमाग पर पंडे सवार थे। वो हकीकत से दूर हट गया था। उसने कहा, मालूम नहीं किसके गुनाहों से देवता हम सबसे नाराज हैं। कुर्बानी के लिए वो लड़की मिल गई है जिसे पंडित तलाश कर रहे थे। उसे टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दिया गया है। 15वें रोज उसे जिब्हा कर दिया जाएगा। महाराज, जर्नैल ने कहा, आपको बुरा लगे तो माफ कर देना। फतह हासिल करने के लिए एक लड़की को कुर्बान करना काफी नहीं। फौज के हर आदमी को जिब्हा होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी। जब तक हमारी कौम ऐसे बेटे पैदा नहीं करेगी जैसे जिन्होंने हमारी फौज की 1 साल की रसद जला दी है उस वक्त तक हम मुसलमानों पर फतह हासिल नहीं कर सकते। आपका ये ख्याल है कि ये आग मुसलमानों ने लगाई है? राजा जयपाल ने पूछा। जी महाराज, जर्नैल ने जवाब दिया, मैं सेनापति हूँ, आपकी सारी फौज का सरबराह हूँ। फौज की हर शिकस्त मेरी शिकस्त होती है। मैं हक़ीक़त और हालात पर नज़र रखता हूँ। मैं वहमों और खुश फहमियों से अपना जी खुश नहीं कर सकता। ऐसा करूँगा तो आपका राज और रियासत नापीद हो जाएंगे और आपका राजमहल और मस्जिद मुसलमानों का मजहबी मदरसा बन जाएगा। मैं आपके साथ हकीकत की बातें करना चाहता हूँ। ये आग मुसलमानों ने लगाई है। मैं संतरियों से पूछ चुका हूँ, आग देख भी चुका हूँ। आग संतरियों की गलती से लगती तो किसी एक जगह लगती और संतरी खुद ही उस पर काबू पा लेते, मगर ये आग 12-14 जगहों से शुरू हुई और फैल गई। तो क्या गजनी से आग लगाने के लिए फौज आई थी? महाराजा ने कहा, क्या शहर की सारी मुसलमान आबादी ने मिलकर 12-14 जगहों पर आग लगाई है? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह आग ना गजनी की फौज ने लगाई है, ना शहर की मुसलमान आबादी ने। जर्नैल ने कहा, यह कम अज कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमियों का काम है। वो जो कोई भी है बहुत दिलेर हैं। इस किस्म की आग लगाने वाले आग में जलना भी जानते हैं। वो सिर्फ जलाने के लिए नहीं बल्कि खुद जलने के लिए भी आते हैं। क्या हम उन्हें पकड़कर जिंदा नहीं जला सकते? राजा जयपाल ने पूछा। अगर हम 10-20 मुसलमानों को पकड़कर जिंदा जला दें तो क्या होगा? वजीर ओधे शंकर ने कहा, 10-20 और आ जाएंगे। हमें उनकी उस आग को सर्द करना है जो उनके सीनों में जल रही है। उसे ये लोग ईमान की शमा कहा करते हैं। हमें उनका ईमान खत्म करना है। दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ कर मसलते रहने से दरख्त सूख नहीं जाया करता, उसकी जड़ काटनी है। आग पर आग फेंक कर आप उसे बुझा नहीं सकते। आग पानी से बुझा करती है। आपको आग की तरह गर्म होकर नहीं बल्कि पानी की तरह ठंडा होकर सोचना पड़ेगा। यहाँ के मुसलमानों पर आग की तरह ना बरसें।
उनके जो सरकर्दा लोग हैं उन्हें इनाम और इकराम दरबारियों के रुतबों और औरत के हुस्न और जवानी के जाल में फंसे। मेरी नज़र माजी में वहां तक जाती है जहां मोहम्मद बिन कासिम इस धरती पर नमदार हुआ था। उसने शुमाल मगरबी हिंद में इस्लाम फैला दिया था और ये मजहब मोहम्मद बिन कासिम के दौरे हुकूमत में फैलता और हमारा मजहब सुकड़ता चला गया। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद हमारे पेशवाओं ने मुसलमानों को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। तशद्दुद और दहशत गर्दी से भी इस्लाम के फ़रोग को रोका गया और दिलकश तरीकों से भी। सबसे ज़्यादा कामयाब तरीका यह दूसरा साबित हुआ। ज़रो जवाहिरात और औरत ने मुसलमानों के मुशर्रती सरबराहों को न हिंदू रहने दिया न मुसलमान। इस्लाम कमज़ोर होते होते चंद एक मस्जिदों तक रह गया। उन्हें जिस्मानी मार ना मारें, उन्हें रूहानी तौर पर मुर्दा कर दें, उन्हें प्यार और मोहब्बत का धोखा देकर उन पर अपनी तहजीब का रंग चढ़ा दें। अगर हमने गजनी फतह कर लिया तो हम ये तरीके इस्तेमाल करेंगे। राजा जयपाल ने कहा। वो 1.5 मील के इलाके में फैले हुए शोलों से दूर खड़े बातें कर रहे थे। राजा जयपाल पेचोताब खा रहा था। गजनी पर उसका हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो गया था और गजनी वाले फौज के बगैर हमला कर गए थे। इस आग का दूसरा असर यह हुआ कि गजनी के 2 मफरूर कैदी निज़ाम उरैज़ी और कासिम बल्खी राजा के जहन से उतर गए। नाजरीन, हिंदू लड़की रशी को पंडित टीलों वाले मंदिर में ले गए थे। टीलों वाला मंदिर कोई इमारत नहीं थी। उस दौर में दरियाई रावी की गुजरगाह कोई और थी। आज उसे बढ़ा दरिया कहते हैं। शहर से थोड़ी दूर दरिया से जरा हटकर 1.5 मील लंबा चौड़ा इलाका टीलों और घाटियों का था। उनकी मिट्टी काली और चिकनी थी। वहाँ सिलों की चट्टानें भी थीं। बाज टीले सिलों और काली मिट्टी के आमेज़श थे, लंबे भी, गोल भी और मखरूती भी। यूं मालूम होता था जैसे ये कुदरती नहीं बल्कि इन्हें तराश कर इन शिकलों का बनाया गया है। इनके इर्द गिर्द दरख्तों की बहुतायत थी, लेकिन इनके अंदर कोई दरख्त नहीं था, ना कोई सब्जा था। राजा जयपाल से पहले के किसी दौर में हिंदू कारीगरों ने पुख्ता मखरूती टीलों को तराश कर मंदिर के मखरूती और लंबूतरे गुंबदों की शक्ल दे दी और इनके अंदर तराश तराश कर वसी गारें बना दी थीं जो बुलंद और कुशादा कमरों जैसी थीं। इनकी दीवारों में देवियों और देवताओं के बुत तराशे हुए थे। इन कमरों के अंदर भी कमरे थे, तहखाने और बालाखाने भी थे। उस दौर के वकाई निगार लिखते हैं कि अंदर जाकर इंसान भूल जाता था कि वो खोदी हुई ज़मीन और टीलों के अंदर है। अंदर से ये खुशनुमा और पुख्ता इमारतें लगती थीं। इस जगह को टीलों वाला मंदिर कहते थे, लेकिन वहाँ पंडितों और साधुओं के सिवा कोई और पूजा पाठ के लिए नहीं जा सकता था। एक तो इसलिए कि रहनुमा के बगैर मंदिर तक कोई पहुँच ही नहीं सकता था, क्योंकि टीलों के दरमियानी रास्ते भूल भलियों जैसे थे। चंद कदम पर मुड़ते और बेशतर रास्ते कहीं न कहीं जाकर बंद हो जाते थे। दूसरी वजह यह थी कि इस जगह के मुतालिक मशहूर था कि यह रूहों, देवताओं और देवियों का मस्कन है। इंसानी कुर्बानी इसी मंदिर में दी जाती थी। दूर से देखने से यह इलाका पूरा सरार और डरावना लगता था। कोई इसके करीब से गुजरने की जुर्रत नहीं करता था। राजा जयपाल के दौरे हुकूमत के कुछ अर्सा बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमलों और बुत शिकने का सिलसिला शुरू किया तो टीलों का मंदिर, जिसकी फिजा इंसानी खून और हिंदुओं की गैर मामूली तौर पर हसीन औरतों की असमत के खून से मुताफिन रहती थी, उसकी नज़रों से बचा रहा। खुदाए जुल जलाल ने महमूद गजनवी के मिशन को यूँ मुकम्मल किया कि रावी का रुख बदल डाला और सैलाब जो हर साल आता था टीलों के इलाके को बहाने लगा। देवी देवताओं के बुतों को रावी ने कीचड़ में तब्दील करके गायब कर दिया। फिर इसी को रावी ने अपनी गुजरगाह बना लिया। टीलों वाला मंदिर हिंदुओं के कागजों में रह गया। नाजरीन, पहले तफसील से बयान किया जा चुका है कि जिस रात राजा जयपाल की रसद वगैरह के जखीरे को जहाँ बाजू ने नजर आतिश किया, उस शाम 2 आदमी इमरान बिलाजरी के घर गए थे। वो इमरान को अपने प्रोग्राम से आगाह करके चले गए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो फातिमा तेज़ी से अंदर आई। इमरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, इमरान बिलाजरी ने फातिमा को गुस्से से कहा। फिर क्यों आ गई हो? फातिमा जवाब देने की बजाय उसके पाँव में बैठ गई और उसकी टांगों से लिपट कर सिसकियाँ लेने लगी। वो कांप रही थी। मुझे बचाओ, फातिमा ने सिसकती और लरसती आवाज़ में कहा। इमरान, मुझे अपनी चुड़ैल से बचाओ, वो मुझे सोने नहीं देती। डेवढ़ी तारीख थी। इमरान फातिमा को अंदर नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि वहाँ निज़ाम उरैज़ी और कासिम बल्खी मौजूद थे। उन्हें वो ये तासुर देने से डरता था कि वो यहाँ जासूसी के बहाने लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैंने कल रात तुम्हें कहा था कि गुनाह का कफारा अदा करो, वरना जलती और करती रहोगी। इमरान ने उसे कहा। रशी अभी जिंदा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अगर एक रात और मेरी यही हालत रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। रशी को पंडितों से आज़ाद करो। इमरान ने कहा। मैं उसे कैसे आज़ाद करा सकती हूँ? यह काम मैं करूँगा। इमरान ने कहा। तुम मेरी मदद करो, तुम्हारी निजात इसी में है। रशी ज़िबा हो गई तो दुनिया के कैद खाने से आज़ाद हो जाएगी, मगर तुम्हारा जो हाल होगा वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मुझे जो कहोगे करूँगी। उठो,
इमरान ने उसे उठाते हुए कहा, अंदर चलो। इमरान उसे एक और कमरे में ले गया। वो उसे उस कमरे में नहीं ले जाना चाहता था जिसमें निज़ाम उरैज़ी और कासिम बल्खी बैठे हुए थे। फातिमा पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इमरान ने फातिमा को दूसरे कमरे में बिठाया और दिया जलाकर रख दिया। अब बेखौफ होकर अकेली बैठी रहो। इमरान ने कहा, यहाँ तुम्हें रशी नजर नहीं आएगी। इमरान उरैज़ी और बल्खी के पास जा बैठा। उसने फातिमा और रशी के मुतालिक सब कुछ बता दिया और कहा कि वो फातिमा को रशी के फरार के लिए इस्तेमाल करेगा। मालूम होता है कि तुमने हमें फरार कराया है, लेकिन हमें यहीं किसी और मुसीबत में डाल दोगे। निज़ाम उरैज़ी ने कहा, तुम यहाँ इश्क व मोहब्बत और अयाशी में पड़े हुए हो, हम खुद ही निकल जाएंगे। मैं इश्क व मोहब्बत और अयाशी में नहीं पड़ूंगा। इमरान ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इन पंडितों पर साबित करना चाहता हूँ कि उनके बुत महज पत्थर हैं और ये किसी मुसलमान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं उनसे ये लड़की छीन कर साबित करूँगा कि किसका मजहब सच्चा है। मैं घोड़ों का इंतज़ाम कर दूंगा। अगर मैंने आज ही रात उस हिंदू लड़की को आज़ाद करा लिया तो यहाँ वापस नहीं आऊँगा। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, हम उधर से ही निकल जाएंगे। तुमने सोचा क्या है? कासिम बल्खी ने पूछा। तुम वसोक से किस तरह कह सकते हो कि तुम लड़की आज़ाद करा लोगे? इमरान बिलाजरी ने जो कुछ सोचा था वो उसने तफसील से बता दिया। वो दोनों रजामंद हो गए और तीनों ने बहस मुबहसे के बाद एक स्कीम तैयार कर ली और इमरान फातिमा के कमरे में चला गया। मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है? फातिमा ने पूछा। मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि अगर तुम कामयाब हो गई तो तुम अपने घर वापस नहीं आओगी। इमरान ने कहा, तुम मेरे साथ गजनी चलोगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।